अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। आज मैं बैठी हुई थी तो मैं सोच रही थी आज़ाद कश्मीर में जो इलेक्शन हुए हैं 3 मरहलों में किए गए हैं। पहला मीरपुर डिवीजन में, उसके बाद मुजफ्फराबाद में और तीसरा फिर पूंछ वगैरह में। तो पहले जो 2 मरहले हुए हैं उनमें जो है नून लीग हमारी बहुत अच्छे वोटों के साथ जीती है। तो उस पर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का ये बयान सामने आया था कि जी इन्होंने धांधली की है, तो ये जीत नहीं सकते, मैंने जीतना था। उस पर करारा जवाब भी दिया गया नून लीग की तरफ से। अज़मा बुखारी साहबा ने कहा था कि जी गिलगित बल्तिस्तान में जब इनकी हुकूमत बनी तो हमने धांधली का नहीं कहा था, तो वहाँ पर इनकी हुकूमत है तो वो पुरअमन और शफाफत के साथ, इनका बिलावल भुट्टो का ये कहना था कि वो पुरअमन माहौल में हुए हैं वोट, तो ये जीत गए हैं। जहाँ पर पीपल पार्टी जीती है तो वहाँ पर ये कहती है कि जी हमारे जो वोट थे वो हमें आवाम ने दिए, आवाम ने जिताया, शफाफियत और पूरा मन माहौल में हमारा जो वोटिंग का सिलसिला हुआ है वो हुआ है। और अब जब नून लीग जीत रही है तो फिर पीपल पार्टी रूथ हो रही है। दिस एंड दैट मामला सॉर्ट आउट हो गया कि ओके ये बात होगी। अब जब तीसरा मरहला हुआ है तो उसमें एक जगह से जो है नून लीग के एक कारकुन हार चुके हैं। जब नून लीग के कारकुन हारे हैं तो उन्होंने भी सेम वही चीज दोहराई है जो बिलावल भुट्टो साहब ने कहा था कि जी धांधली हुई है, तो उन्होंने भी ये कहा कि हमारे साथ धांधली हुई है, दोबारा वोट कीजिए। ठीक है, जब बिलावल भुट्टो ने ये बयान दिया था उस पर ये कभी भी ये नहीं कहा गया कि जी हम दोबारा वोट कराएंगे, दोबारा वोटों की गिनती होगी, कुछ भी। उस पर कहा गया कि आप जाकर इलेक्शन कमीशन को दरखास्त दें, वो अगर कोई कुछ कहेंगे तो फिर उसके बाद देखा जाएगा जो भी होगा व्हाट्सएवर। लेकिन आज जब ये नून लीग वालों ने कहा है कि जी हमारे साथ धांधली हुई है, तो उसके लिए 2 पोलिंग स्टेशन पर दोबारा से पोलिंग होगी और उसके वोट दोबारा से गिने जाएंगे। मतलब ये क्या, पीपल पार्टी ने जब धांधली का कहा तो उसके वोट नहीं गिने गए, और नून लीग ने जब धांधली का कहा तो उस पर पोलिंग ही दोबारा से। ये मुझे कुछ समझ नहीं आई। ये भी मैं आप पर छोड़ूंगी, इसका जवाब आप लोगों ने देना है। दूसरा, आज पीटीआई के एक कारकुन जाला कहा जा सकता है कि पीटीआई का जियाला था वो, और उसने जी फायरिंग की, जाकर हिमाकत की है एक। अब सवाल ये उठता है कि हो सकता है कि वो पीटीआई का हो सकता है कि इमरान खान की वजह से उसने ये सब कुछ किया हो। बट बात यहाँ आती है कि अगर वो पीटीआई का था, पीटीआई का अगर वो था तो उसने पीटीआई का परचम उठा के क्यों क्यों एक बंदा, मतलब अगर कोई जाए किसी पर हमला करे, आप जा रहे हो किसी के पास, अपनी शनाख्त क्यों दोगे किसी को कि मैं फलां हूँ जी, मैं हमला करने के लिए आ गया हूँ? ऐसा तो नहीं होता, मेरे माइंड में तो ये आ रहा है। बाकी आप लोग बताइएगा। हो सकता है वो पीटीआई का हो सकता है कि किसी दूसरी पार्टी ने उसको सिखाकर भेजा हो, और आज हमारी फौज ने उसको हलाक भी कर दिया है, हलाक भी हो चुका है। पीटीआई का था तो ठीक है, इमरान खान की बाबत में मारा गया, और नहीं था तो भी सियासत में गया। जब सियासतदान जीते तो शफाफियत, और हारें तो धांधली का रोना, ये हमारे सियासी कल्चर का आलमिया बन चुका है। आजाद कश्मीर के इंतखाबात भी कभी नून लीग तो कभी पीपल पार्टी एक दूसरे पर ये इल्जाम लगाती दिखाई देती है, और दूसरी तरफ मालूट जैसे दिलखराश वाक़े में भी एक शख्स का सियासी परचम उठाकर कानून नाफिज करने वाले इदारों को निशाना बनाना कई बड़े सवालात को जन्म देता है। आया कि ये कोई जज्बाती हिमाकत थी या किसी गहरे खेल का हिस्सा, मैं इस बारे में मजीद कुछ नहीं कहूंगी। आप लोग बताइए कि सियासी मुनाफिकत और ऐसे पुरस्कार पुरतशद्दुद वाक़यात के बारे में आपकी क्या राय है।